जय माँ काली, है ना। श्री गणेश करते हैं। हाँ, हंसना जारी रहेगा ना, कभी बंद नहीं होना चाहिए हंसना। जब हंसना बंद हो जाएगा तो देख रही हो पेन। आज थोड़ा क्लास लॉन्ग चलेगा और आज के बाद जो क्लास होगा ये इससे भी लॉन्ग होगा। तो देखिए, अभी हम अपना कोर्स पर आते हैं, विषय पे आते हैं। जनरल कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, डी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, डी नॉट डिमांड ड्राफ्ट, डेवलपमेंटल क्या है इसके बारे में हम बता चुके हैं 2 बार, परंतु टॉपिक शुरू हुआ है तो बताना बहुत जरूरी है, इसलिए पुनः बताते हैं। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, विकासात्मक दिव्यांगता उन स्थितियों कहा जाता है जिसमें बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, भाषाई, सामाजिक या भावनात्मक विकास में बाधा होता है। यानी जन्म या आप कहिए बाल्यावस्था में ही देरी दिखाई पड़ता है। क्या देरी दिखाई पड़ता है? डिले मीन्स देर। यानी बच्चा का चलना 1 साल में है तो 1.5 साल 2 साल में चल रहा है, बोलना चाहिए 1 साल में 2 साल 3 साल में बोल रहा है ना? तो कुछ डेवलपमेंट डिले देखिए तो इसमें ये कि डिसेबिलिटी है, अरे डीडी है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। तो चलिए, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ये जो डीडी है, डेवलपमेंटल विकासात्मक जो दिव्यांगता है, यह लंबे समय तक रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, नॉट क्यूरेबल। तो लंबे समय तक रहने वाला है और ये करता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जो दैनिक कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है, यानी आइडियल एक्टिविटी में भी समस्या कर सकता है। क्या चीज में? एडीएड समझते हैं, बताया हुआ है एडीएड, याद है कुछ? एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, रोजमर्रा का कार्य, समझिए, जैसे खाना खाना, शौचालय जाना, कंघी करना, सरपेंट भरना, बटन लगाना, इस सब में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद अब की फीचर्स ऑफ डेवलपमेंटल की फीचर ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इट अपीयर्स एट बर्थ ऑन बिफोर एज ऑफ 18, यानी यह माँ के गर्भ से जन्मने के बाद और 18 वर्ष के नीचे यह दिखाई देता है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, और विकास के एक या एक से अधिक क्षेत्रों में प्रभावित करता है, यानी किसी न किसी क्षेत्र में प्रभावित करता है, चाहे वह आपका मोटर हो, स्किल हो, रीडिंग हो, स्पीच हो, इंटेलेक्चुअल हो। सीखने, संचार, चलने फिरने, आत्म देखभाल, सामाजिक व्यवहार इत्यादि में कमी दिखता है ना। इसके बाद व्यक्ति को जीवन भर विशेष सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है। वो इंडिपेंडेंट ठीक तो होता नहीं है, सुधार होता है, लेकिन भी देखने की जरूरत पड़ता है। अब है ये जो विकासात्मक दिव्यांगता है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, इसके प्रकार कितने प्रकार हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। नंबर 1 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बौद्धिक दिव्यांगता। और इसके बाद दूसरा है ASD, इसे क्या बोलते हैं? राइट सेरेब्रल पॉल्सी, प्रमस्त्याघात, CP, इसको शॉर्ट में आता है CP। 1 नंबर लिख दीजिएगा, CP, है ना। तो सेरेब्रल पॉल्सी 1 मार्क्स मिल जाएगा।
ASD, ASD, डाउन सिंड्रोम, अंग्रेजी भी इसको बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम पर एक वीडियो बना हुआ है, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण क्या है और यह क्यों होता है। इसके बाद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, LCD, LCD, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। MD, MD, मल्टीपल डिसेबिलिटी, है ना, मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक या दो से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हो तो उसे बौद्धिक दिव्यांगता कहते हैं। तो ये आपके 6 प्रकार के जो था आपको मैंने बता दिया कि आपका डेवलपमेंट डिसेबिलिटी 6 टाइप्स, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, क्वेश्चन रहेगा। रात में क्या कर रही थी जब मोबाइल में लोहा चोरी कर रही थी, कोयला चोरी कर रही थी, क्या कर रही थी? रात भर पढ़ाई की हो, झूठ मत बोलो, ये हो नहीं सकता। ओ तुम पढ़ते सो हंसते रहता है, ये रात भर क्यों पढ़ती? रात में सोती नहीं हो, पढ़ते रहती है, अच्छी बात है। तो आगे जो है, अब कारण क्या है ऐसे बच्चे होने का, क्या कारण है, प्रोबेबिलिटी कॉज, संभावनाएं, कारण जो हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर माता पिता पूर्व में है तो हो सकता है। इन्फेक्शन और मैचुरेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसमें कोई इन्फेक्शन हो, इससे भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन बर्थ, जन्म के समय कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, लंबा दर्द हो, शॉर्ट दर्द हो, या प्रीमैच्योर बेबी, प्रीमैच्योर समझते हैं, समझ से, हाँ, तो ये सब में भी ऐसे बच्चे होने का संभावना रहती है। ब्रेन इंजरी और डेवलपमेंटल डिले, ब्रेन इंजरी, मान लिया बच्चा हाथ से छूट गया है, गिर गया है, तो इससे भी यह समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, हाँ ये बात सही है, पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। आपका पर्यावरण अगर नहीं ठीक है, मान लिया धनबाद में, ये खासकर धनबाद का झरिया में इतने सारे दिव्यांग बच्चे क्यों हैं, इसका कारण है कि यहाँ जल भी दूषित है, यहाँ वायु भी दूषित है। अभी धनबाद में 3 संस्थाएं चल रही है, जीवन, जीवन ज्योति, पहला कदम, और सभी जगह हाउसफुल है। मैं समझता हूँ 50 बच्चे तो सभी जगह है, चाहे जीवन है वहाँ भी है, जीवन ज्योति है, पहला कदम। आखिर इतने बच्चे धनबाद में क्यों है? हाँ, तो वही है ना, यहाँ खासकर झरिया में तो हम लोग जब सर्वे करने गए तो जिस कॉलोनी में है वहाँ एक घर में 2-2 3-3 बच्चे, इसलिए क्योंकि यहाँ पानी दूषित है, इसलिए क्योंकि यहाँ हवा दूषित है, और यह माँ के गर्भ पर प्रभाव डालता है। अब आगे है, देखिए, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, जो विकासात्मक दिव्यांगता है उस पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेस, सीखने को मात कर देता है, सीखने की एबिलिटी को कम कर देता है। जी सर क्लास में है। तो आगे क्या है कि विकासात्मक दिव्यांगता का प्रभाव, प्रभाव क्या पड़ता है कि भाई शिक्षक और सीखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, अब जिसे सीखते हैं, सर क्या बता रहे हैं, सुन करके, देख करके, समझ करके, सोच करके, उसको प्रभावित कर देता है, ऐसा होने नहीं देता है।
डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। सामाजिक सहायता का कठिनाई, कोई आया है जी, होगा तो सामाजिक सहभागिता नहीं हो पाता है, आप कटा कटा फिरिएगा, कौन क्या कर रहा है क्या मतलब। इसके बाद भाई मनुष्य सामाजिक प्राणी, अगर बस्ता खुला में कोई नहीं रहे या सिर्फ हम ही रहे तो अकेले रह पाएंगे? संभव नहीं। अगर हमारे घर में आग लगेगा और हमारे यहाँ दुश्मन भी हैं तो स्वाभाविक है हमारे घर का आग आपके घर को भी जलाएगा, तो आपको तो साथ देना ही पड़ेगा। तो पड़ोसी को राधे ना विरोधे साथ देना हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, पड़ोसी है तो उसको साथ देना। एनी हु कैन को, हमारा घर जलेगा तो आपका घर नहीं जलेगा, एकदम जलेगा। तो भले आप मुस्लिम है लेकिन को साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे साथ, हम एक सब मानव हैं, भले धर्म के अनुकूल बांटे गए, मानव तो है। तो उसके बाद आत्मनिर्भरता रोजगार में बाधा, आत्मनिर्भरता और रोजगार, रोजगार ढंग से नहीं कर पाता, और रोजगार नहीं कर पाएगा तो आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। परिवार और समाज से अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता, उसको समाज से भी शाबाशी की जरूरत है, नहीं 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 हम लोग ऑपरेट करें, परिवार से भी चाहिए कि नहीं भाई इसको थोड़ा मदद होना चाहिए। इसके बाद सहायता और हस्तक्षेप, एड्स एंड इंटरवेंशन, बकरियां नहीं छिपती है बकरी का मुंह बंद कर करती। एड एंड इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन क्या है कि आप बेसिक पहले बच्चे लोग को इसको पढ़ाते होंगे तो एबीसीडी लिखा बैठ जाओ, पहले एबीसीडी मत पढ़ाई, पहले जो ये देख रही है घर परिवार में लोटा थारी कटोरा खिड़की गेट मकान दुकान पेड़ पौधा रोड पोल, ये सब बताइए, ये है इसका ये फंक्शन है, चंदा मामा है, सूर्य भगवान है, ये सब जो आपके सराउंडिंग में, समझिए। तो वही यह कहता है कि आपका अर्ली इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन, पहचान करिए और तुरंत हस्तक्षेप करिए क्या उसको चाहिए। उसके बाद प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं, आइडेंटिफिकेशन हो गया तो इंटरवेंशन करिए। इसके बाद विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन भी दीजिए। इसके बाद हाँ थेरेपी, हाँ हाँ हाँ, इसके बाद आप एसटी पीटी ओटी एंड बीएम, अभी वो समझ में होगा एसटी एसपी थ्री पीटी पीटी थ्री ओटी थ्री बीएम बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर इन्हें इनकी आवश्यकता है आप लिख सकते हैं, तो इसे भी आप सहयोग, इसका भी सहयोग आप ले सकते हैं, जो इसे स्पेशलिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पर्सनल थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना। इसके बाद परिवार और समुदाय का सहयोग, परिवार और समुदाय का, परिवार का सहयोग तो चाहिए, चाहे बिना परिवार सहयोग कुछ हो नहीं पाता है। समुदाय का अरे का यार आज का पढ़वे नहीं करता, टैलेंट लोग फेल कर जाता है, अगला बार हवा कहाँ पड़े लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना, नहीं नहीं, ट्राई अगेन एंड अगेन, कोशिश बेकार नहीं जाती है भाई। अब कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष क्या है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इज नॉट डिजीज, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी डिजीज नहीं है, रोग नहीं है, क्या है भैया, बट ए डेवलपमेंटल कंडीशन, यह विकासात्मक स्थिति, विद ईयरली आइडेंटिफिकेशन एप्रोप्रिएट एजुकेशन ट्रीटमेंट, यानी उसको ईयरली आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उसके बाद एप्रोप्रिएट पढ़ाई ट्रीटमेंट सामाजिक सपोर्ट, चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी कैन बी हेल्प टू लीड इंडिपेंडेंट, वह इंडिपेंडेंट जीवन जी सकता है, डिग्निफाइड एंड मीनिंगफुल, आराम से वो जी सकता है एकदम माने डिग्निटी के साथ, बशर्ते उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए और समाज का सपोर्ट उसको मिले, अदरवाइज संभव नहीं है। चलिए इस पर एक मैंने पीपीटी बनाया, उसको देख लें। कहाँ है बेटी?
डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी देखता हूँ। वन मिनट। ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, विकासात्मक दिव्यांगता की समान अवधारणा। राइट। विकासात्मक दिव्यांगता उन स्थितियों को कहा जाता है जिनमें बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, भाषाई, सामाजिक या भावनात्मक विकास में जन्म से प्रारंभिक बाल्यावस्था में देरी या कमी दिखाई देती है। विकासात्मक दिव्यांगता की मुख्य विशेषताएं: प्रारंभिक प्रकट होना, जन्म से 18 वर्ष की आयु पहले दिख जाता है। बहुक्षेत्रीय प्रभाव, एक या एक से अधिक क्षेत्रों में भी परेशानियां हो सकती है, जैसे बोलने में, सुनने में या बोलने में, चलने में। दीर्घकालीन सहायता, इसको जीवन भर सहयोग सहायता की आवश्यकता पड़ती है। सीखने, संचार, चलने फिरने, आत्म व्यवहार, सामाजिक व्यवहार में कठिनाई दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। विकासात्मक दिव्यांगता के प्रमुख प्रकार मैंने बता दिया कौन कौन प्रकार है। तो देखिए, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, भाषा विकार है, बहुत दिव्यांगता है ना। बौद्धिक दिव्यांगता में सीखने समझने में कठिनाई आती है। ऑटिज्म में सामाजिक संचार, एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो जाता है। सेरेब्रल पाल्सी, चलने में थोड़ा समस्या होती है। डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक है, आपका हेरिडिटी डिसऑर्डर है। और भाषा, स्पीच बोलने में कठिनाई। बहुत दिव्यांगता, एक से अधिक समस्या हो सकती है। स्पीच भी है, हियरिंग है, ब्लाइंड भी है, सीपी है, मल्टीपल डिसेबल है। इसके बाद संभावित कारण, क्या कारण हो सकते हैं इसके? अनुवांशिक कारण है, जीन और क्रोमोसोम विकार, जिसके चलते आपका डाउन सिंड्रोम बच्चा होता है। पर्यावरणीय कारण, बाहरी प्रभाव और निःशक्त भार। इसके बाद गर्भावस्था कारक, संक्रमण या कुपोषण, गर्भावस्था में खाना ठीक से न मिला हो, इलाज न ठीक से हुआ हो, कोई संक्रमण हुआ हो, इससे बच्चे से हो सकते हैं। जन्म जटिलताएं, प्रसव के दौरान समस्याएं और प्रोस्टेटिक चोट, विकास में बाधा, कहीं सिर में चोट लगा हो या फॉर्सेप्स डिलीवरी हो, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, सिर दबने की संभावना बनी रहती है। विकासात्मक दिव्यांगता का प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो शिक्षा पर पड़ता है, ठीक से व्यक्ति सीख नहीं पढ़ नहीं पाता है। सामाजिक सहभागिता, एक दूसरे से जुड़ने में उसको कठिनाई होती है, लगता है। आत्मनिर्भरता, रोजगार, स्वावलंबन भी सामान्य लोगों को कठिन है, तो ऐसे लोगों को कहना ही नहीं है। सहयोग की आवश्यकता है, इन्हें परिवार और समाज की काफी सहयोग की आवश्यकता है। सहायता और स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन करें, सॉरी अर्ली आइडेंटिफिकेशन। पहले पहचाने कि बच्चा दिव्यांग है तो कौन सा दिव्यांग है और क्या समस्या है, और इस समस्या है तो उसका इंटरवेंशन हम कैसे इस समस्या को दूर करेंगे, उसके लिए हम अर्ली इंटरवेंशन शुरू करेंगे। ये हो गया अर्ली आइडेंटिफिकेशन, शीघ्र पहचान, और ये हो गया अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेप। इसके बाद विशेष शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, थेरेपी, मैंने बताया था, एसटी, पीटी, ओटी, अगर आवश्यकता बिहेवियर तो बिहेवियर पर देंगे। सामुदायिक सहयोग बहुत जरूरी है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विकासात्मक दिव्यांगता कोई बीमारी नहीं बल्कि एक विकास संबंधी स्थिति है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इज ए डिजीज, यस और नो? तो लिख दीजिएगा नो। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एक डिजीज नहीं है बल्कि एक विकासात्मक विकार है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। सामने है। समय पर पहचान, शीघ्र निदान से बेहतर परिणाम। समय पर अगर आइडेंटिफिकेशन कर लीजिएगा तो निदान करने में आपको आसानी होगी। सही दिशा, विशेष और समावेशी शिक्षा से काफी विकास कर सकते हैं। सामाजिक समर्थन बहुत जरूरी है समाज का, कि नहीं नहीं चलिए ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा है बच्चों के लिए। और उचित सहायता से विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों को स्वावलंबी, सम्मानजनक और सार्थक जीवन जीने में मदद मिल सकती है। तो चलिए, आज का हमारा जो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट था ये खत्म हुआ। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।